हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं आज बहुत टाइम के बाद अपने ब्लॉग में आई हूँ क्योंकि इसका एक रीज़न है। बहुत टाइम से मैं आप लोगों को बोल रही थी कि डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करें, जो भी हो सकता है वो सब करें। लेकिन मुझे ही डेंगू हो गया और मेरी बेटी को भी डेंगू हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। एटलीस्ट उसके बाद मेरी दीदी को भी डेंगू हो गया। तो आप सोच सकते हैं एक परिवार में जब 3 जनों को डेंगू हो जाए तो कैसी घर की हालत होती है, क्या कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मेरी बेटी को हुआ था तो हमें इतना पता नहीं चला, बच्चा है जल्दी रिकवर कर गया। और जब मुझे डेंगू हुआ तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, बहुत बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो गई। मतलब मैं खुद से उठ के चलना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो 1 वीक तक तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने डेंगू से ऐसे ही सफ़र किया। उसके बाद मैं बहुत धीरे धीरे मैं रिकवर हुई। मतलब मुझे ठीक होने में पूरे 2 वीक लग गए हैं। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती थी इतने टाइम से, मतलब मैं वीडियो जो नहीं डाल रही थी उसका क्या रीज़न है, किस रीज़न से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे डेंगू में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो अब मैं काफ़ी ठीक हूँ पहले से। और डेंगू से जब मैं ठीक हुई उसके बाद पता नहीं क्या मेरे बैक में पेन हो गया। तो उस बैक पेन से भी मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी तक मैं मतलब इतनी वीक हूँ कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो मैं थक रही हूँ। मतलब मेरी बॉडी में अभी भी मतलब इतनी जान नहीं है कि मैं पूरा घर का काम जैसे मैं पहले करती थी। इसलिए मैं अब बहुत कम काम कर रही हूँ, जितना मुझे ज़रूरी है बस मैं उतना ही काम कर रही हूँ। और मैं मतलब मैं ज़्यादा कर भी नहीं रही हूँ जान के, क्योंकि अभी मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है जो मतलब मुझे जितनी एनर्जी चाहिए या फिर जैसे मैं पहले थी उसमें भी मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं अभी शाम को मुझे लगा कि चलो एक वीडियो ये बनाते हैं। तो इस बार तो डेंगू ने बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग तो क्या बोलूँ, बोलने का भी मन नहीं होता, लेकिन काफ़ी लोग जो जान पहचान में हैं बहुत बुरी कंडीशन उनकी हो गई थी। काफ़ी लोग इस डेंगू से एक्सपायर भी हो गए हैं। और सोचो उनके घर में क्या हाल होता होगा। काफ़ी यंग यंग लोगों का ये हाल है। तो ओल्ड लोग जो हैं उनको डेंगू से तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। सबसे जल्दी जो रिकवर किया है वो छोटे बच्चों ने किया है। छोटे बच्चे जल्दी रिकवर कर लेते हैं हर चीज़ को। तो मेरी तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी और अब मैं मतलब काफ़ी ठीक हूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी मैं दिन में थोड़ी देर सो गई थी, अभी मेरी बेटी सो रखी है, थोड़ी देर में वो उठ जाएगी। और स्कूल भी वो जा ही रही है क्योंकि वो काफ़ी पहले मेरे से बहुत पहले वो ठीक हो गई थी। तो थैंक गॉड, मैं शुक्र करती हूँ कि मेरे बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना वो मुझसे देखा नहीं जाता। क्योंकि हम तो खुद झेल लेंगे लेकिन अपने बच्चे को नहीं देख सकते इस हालत में। और फिर बच्चा भी अभी छोटा है, 3.5 साल का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वो डेंगू का फ़ीवर को झेले। उसको बहुत नॉर्मली फ़ीवर आया था, जो फ़ीवर जो होता है वैसे फ़ीवर में ही वो ठीक हो गई। तो उसके बाद अभी भी उसकी भी मेडिसिन चल रही है, ये मल्टीविटामिन वगैरह जो होती है, और मैं भी खा रही हूँ। इससे थोड़ा बॉडी में जान आ जाएगी और जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगी। ठीक मतलब मैं ठीक हूँ लेकिन एक पहले जैसी अभी नहीं हो पाई हूँ जैसे मैं पहले थी एकदम एक्टिव। तो ये रीज़न था मेरा ब्लॉग ना आने का। और अब कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 2 ब्लॉग तो बनाऊँ एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं तो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होगी। और बस यही सब बोलने के लिए मैंने एक छोटा सा ये ब्लॉग बनाया है। तो अब डेंगू थोड़ा कम हो गया है इस साइड, क्योंकि जैसे जैसे अब ये विंटर सीज़न जो आ रहा है, विंटर में डेंगू कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये बरसात के टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है। तो अब विंटर सीज़न है तो ये थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब है, अभी है लेकिन कम है अब पहले से ना। तो तब दीदी भी ठीक है अब। दीदी को भी हो गया था ना, वो जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो वो ही मेरा ध्यान रख रही थी। और फिर जब मुझे 1 हफ़्ता हो गया था उसके बाद मेरी दीदी को भी हो गया। दीदी ने भी ठीक मतलब जल्दी रिकवर कर लिया, बस मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है।
दीदी भी कमज़ोर हो गई हैं काफ़ी ना इस डेंगू से, और मैं भी बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। मेरी बेटी भी लगता है उठने वाली है, तो आपसे मिलेंगे कुछ दिनों बाद, और तब तक मैं थोड़ी और अच्छी हो जाऊंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में।